हाय एवरीवन, दिस इज़ विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली आपका 2024 का CUET UG का एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है। आज से जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको कि जल्द ही हम अपने चैनल पे 2025 के बच्चों के लिए बैच लेके आएंगे और वो अब प्रिपेयर है। अब ये वन वीडियो है, आपका वन शॉट वीडियो CUET 2025 के लिए, और सब कुछ इसी में पता चलेगा। आपको सारी डिटेल दी जाएगी CUET के बारे में, लाइक सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, फी, डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ कट ऑफ, सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे होगा वो मैं बताऊंगी। देखो, लास्ट 2 ईयर से हम बच्चों को प्रिपरेशन करवाए थे यूट्यूब पे, और आज हमारे लाखों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अच्छे से पढ़ाई कर रहे अपनी ग्रेजुएशन की। अब आपकी बारी है, अब हम आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि हमने 2024 में भी काफ़ी हज़ार बच्चों को हमने एडमिशन करवाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करवाई, उनको CUET की अच्छी प्रिपरेशन दी। साथ ही साथ अब आपकी बारी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कैसे हम CUET की प्रिपरेशन करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको जानना होगा कि CUET एग्जाम एक्चुअली क्या होता है। देखो, डरना बहुत ज़रूरी है एग्जाम से। अगर आपके अंदर डर नहीं है एग्जाम को लेकर, तो भैया आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। डरना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक्चुअली होता है क्या है ना कि लास्ट ईयर जैसे कि बच्चों ने बहुत लाइटली लिया था 2024 में, 12th के एग्जाम पे ज़्यादा फोकस किया था और CUET रह गया था बहुत सारे बच्चों का। लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करना। CUET का एग्जाम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th का। मान लो कि आप 12th में 99% ले आए, तो क्या ज़रूरी है कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन मिल जाएगा? नहीं। अब आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन तभी मिलेगा जब आप CUET का एग्जाम क्रैक करोगे। भले ही आपको 12th में 60% आए या 70% आए, डजेंट मैटर, लेकिन CUET में अगर स्कोर अच्छा नहीं कर पाए तो आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेगा। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, और कैसे हम प्रिपेयर करेंगे आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। पहली बात कि CUET आपका होता क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम है। पहले क्या होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया था, JNU का अपना क्राइटेरिया, BHU का अपना क्राइटेरिया था, जिसकी वजह से जो डिजर्विंग भी बच्चे रहते थे ना, उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता था। अब वो कैसे? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले क्या था ना, 12th के बेस पे होती थी। 99%, 98% वाले बच्चे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को किसी बच्चों को 70% आया, सारे बच्चों को तो नहीं आ पाता था 99, 98%, तो वो बाहर रह जाते थे, उनको नहीं मिल पाता था। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये देखते हुए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हमारा CUET एग्जाम, जो सेंट्रल कॉमन एग्जाम होगा सारे बच्चों के लिए। भले ही आपका 12th में 60% आया या 70% आया, आप अगर CUET में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगा। लेकिन प्रिपरेशन भी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। 12th के साथ साथ प्रिपेयर करना CUET, जानती हूँ कि बहुत टफ होता है, लेकिन हम उसी में आपकी हेल्प करेंगे कि आप 12th के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप CUET की प्रिपरेशन कैसे करोगे। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, फरवरी में फॉर्म आता है, मई, जून, जुलाई में आपका एग्जाम होता है CUET का, तब जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले। लेकिन कंपटीशन अब इतना टफ हो गया है कि अब आप वैसा काम नहीं कर सकते। आपको 12th के पढ़ाई के साथ साथ CUET की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। भले ही आप 12th में 99% ले आओ, अगर CUET नंबर नहीं ले पाए तो टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। आज पूरी वीडियो में हम सिर्फ CUET की बात करेंगे, और मैं एक एक चीज़ करके समझाऊंगी आपको, एग्जाम पैटर्न से लेके और प्रिपरेशन कहाँ से करना है और कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, सुनो मेरी बात। एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये तो पता ही है कि CUET का एग्जाम कैसे होता है। एडमिशन आपका BSc, BTech, BE, BCA, BA, BCom। अब यही प्रिपरेशन हमने अभी जस्ट लॉन्च करा है आपके लिए स्पेशल बैच, जिसका नाम है अल्फा बैच। आपको बस जाके जो स्क्रीन पे WhatsApp नंबर दे रखा है वहाँ आपको DM करना है, सिर्फ हाई मैसेज करना है, बाकी डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएगी। 1-to-1 प्रिपरेशन होगी आपकी वहाँ पे। साथ ही साथ उस बैच में आपको मेंटरशिप, आपकी ई-बुक, जो भी मॉक टेस्ट, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी एग्ज़ाम को लेके, वो सब कुछ प्रोवाइड होगा। बस आपको दिए गए नंबर पे हाई मैसेज करना है, बाकी सारी डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेंगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखो, CUET का प्रिपरेशन करना सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, पर क्या होता है ना, अब चीज़ें बहुत टफ होने जा रही है, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। मैं आपको डेटा दिखाऊंगी 2022 से लेके 2024 तक कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर रहे स्टूडेंट्स के नंबर। तो वहाँ तो कंपटीशन टफ होना ही है, और सीट्स तो लिमिटेड ही है। तो क्या इतनी आसानी से 1-2 महीने की प्रिपरेशन से क्या आपका सीट कंफर्म हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद भी CUET का एग्ज़ाम दिया, मैं खुद भी फील करती हूँ कि प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ मैं आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी दूंगी मेरे थ्रू और आपके मैक भैया के थ्रू। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात।
CUET एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका रिलीज होता है वो होता है लास्ट वीक ऑफ फरवरी, ऑलमोस्ट उसमें ही, ठीक है। फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिट होता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक चलता है ये। और कभी कभी क्या होता है ना, इस बार एक्सटेंड भी हो गया था तो हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपका प्रेडिक्टेबल बातें हैं जो मैं लास्ट ईयर के डेटा से आपको बता रही हूँ, बस आपकी जानकारी के लिए। देखो अब UG एग्जाम होगा 3rd वीक ऑफ मई में और रिजल्ट आपका लास्ट वीक ऑफ जून में, जो इस बार जुलाई में आई थी। खैर वो बात की बात है, ठीक है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लो और CUET की सारी डिटेल्स ना आपको, सिलेबस हो गया, डोमेन सब्जेक्ट हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, सब कुछ आपको उस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कंडक्टेड बाय NTA, ये तो सबको पता है। और साथ ही साथ आपका लैंग्वेज पेपर कितने मीडियम में होते हैं, देखो एग्जाम तो एक ही बार होता है साल में CUET का, सबको पता है। मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती एंड उर्दू। इस बेसिस पे आपका एग्जाम होता है, मतलब मीडियम ऑफ पेपर जो आप चूज करते हो, जिस लैंग्वेज पे आपका पेपर होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे तो देखो, कंप्लीटली बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड, पेन पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। देखो इस बार हुआ था पेन पेपर टेस्ट मोड पे, अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर चेंज भी हो जाए, ठीक है। तो ये इसको समझ के चलना। आगे हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्लियर द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपीयरिंग इन 2025। आपको 2025 में देने के लिए एग्जाम में आपको 12th का क्राइटेरिया पूरा करना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था 60% मिनिमल होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, सब कॉलेजेस के अलग अलग क्राइटेरिया है, और वैसे तो 55 ही है, लेकिन हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर ले स्पेशली तो 60% तो आपको ज़रूर चाहिए 12th के अंदर में। कोई एज लिमिट नहीं है, स्टूडेंट मस्ट फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर टेकिंग एडमिशन। हाँ CUET नहीं मांग रहा है आपसे एज लिमिट, लेकिन हो सकता है कोई स्पेसिफिक कॉलेज हो जो मांग सकता है आपसे एज क्राइटेरिया, तो वहाँ आपकी एज लिमिट पूरी होनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन MCQ होते हैं। मार्किंग स्कीम आपका +5 यानी करेक्ट होने पे मिलता है और -1 रॉन्ग आंसर होने पे मिलता है। ये सारी की सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपने अल्फा बैच में, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो स्क्रीन पे नंबर है बस वहाँ जाके आपको DM करना है और साथ ही आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलो अब पैटर्न की बात कर ले तो देखो सेक्शन ए में लैंग्वेज 13 लैंग्वेजेस होते हैं, जिसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के पर्पज से, मैं बता रही हूँ एग्जाम के लिए कि 50 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 40 आपको बनाना होता है। 45 मिनट मिलता है आपके पर लैंग्वेज कोर्स पे, मतलब जितने भी लैंग्वेजेस है 13 लैंग्वेज में से आप कोई भी लैंग्वेज, बेसिकली तो बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज करते हैं, तो आपको 45 मिनट मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेक्शन बी में आपके 20 लैंग्वेजेस हो जाते हैं। अब मैं ये भी बताऊंगी कि 13 लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं और इसमें 20 लैंग्वेजेस कौन कौन से है, ठीक है। सेक्शन 3 में आपका 27 डोमेन होता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 करना होता है आपको। 45 मिनट्स मिलता है ईच सब्जेक्ट के लिए, 60 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। सेक्शन 3 आ गया आपका जनरल टेस्ट, जिसमें से 60 क्वेश्चन रहता है, 50 आपको सॉल्व करने रहते हैं और आपको 60 मिनट मिलता है इसको भी सॉल्व करने के लिए। अब देखो डोमेन की बारी है। डोमेन में आपका सारा सब्जेक्ट आता है जो आप 12th में पढ़ रहे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो, साइंस के स्टूडेंट हो तो और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो, सारे के सारे आपके डोमेन में आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री। ये सब की प्रिपरेशन आपकी अल्फा बैच में करवाई जाएगी। साथ ही साथ 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव सेशन मिलेगी, डाउट क्लियर सेशन मिलेगा, आपको ई बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट होगा, साथ ही साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करवाई जाएगी ताकि आपके एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा आपको, ठीक है। देखो अब आगे बात करें तो आपका देखो सेक्शन आई, जैसे मैंने आपको कहा था लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, ये सारे आगे आपके लैंग्वेज सेक्शन 1A के, और सेक्शन 1B के आपके आगे चाइनीज, जर्मन, जो फॉरेन लैंग्वेजेस होते हैं वो सेक्शन B में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो सेक्शन 2 की बात कर लूँ, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट, अब डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये प्रॉपर आपका सेक्शन 2 का डोमेन सब्जेक्ट है। एंड देन ये भी आपका हो गया आपका जिसमें 60 मिनट के, देखो किसी में 45 मिनट से, ये वैसे सब्जेक्ट है जिनमें आपको सिर्फ 45 मिनट दिए जाते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको 60 मिनट दिए जाते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, खुद से भी पढ़ रहे हो, आप प्रॉपर टेस्ट नहीं लगा रहे हो, कोई मेंटरशिप नहीं है आपके पास, तो प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। आप कॉमन एग्जाम को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम को हल्के में मत लेना। आप न्यू बच्चे हो, जल्दी आप आगे बढ़ोगे, 12th का पेपर दोगे, 12th का पेपर खत्म होते ही आपको CUET देना, आपको प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो मेरी मानो तो प्रिपरेशन आज से और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको YouTube पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी। देखो सारी डिटेल्स वाली वीडियोस तो होती है 2-2 घंटे 3-3 घंटे की, तो
इसी के लिए हमने बैच लॉन्च किया है, ताकि आप डीप में जाके अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। साथ ही साथ आपकी 12th की प्रिपरेशन भी साथ साथ में चलती जाएगी। सिर्फ आपके लिए ही CUET का बैच लाया गया है, ठीक है। चलो आगे मेरी बात सुनो। आगे देखो, सिलेबस की बात करते हैं। अब सिलेबस में सेक्शन 1 में लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जो फैक्चुअल लिटरेसी और नैरेटिव बेस पे दिया जाता है। सेक्शन 2 में डोमेन आ गया, जो आपके 12th बोर्ड पे बेस्ड रहता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट, टॉट टिल ग्रेड 8, लॉजिकल एंड एनालिटिकल, ये सारे के सारे जनरल टेस्ट के अंदर आते हैं। बेसिकली बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश और जनरल टेस्ट पे ही एग्जाम देते हैं। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट पे ही लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ क्या हो जाता है उनके लिए? जनरल टेस्ट, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई मतलब प्रॉपर सब्जेक्ट आपके 12th में नहीं है, ये शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है, मतलब इन्वायरमेंट पे, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, उसी बेसिस पे है ये। तो इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? तो थोड़ा तो डाउट होगा ही, मैम रीजनिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं है, रीजनिंग मैथ्स हमने बहुत बच्चे ने PCM नहीं लिया, तो उनके लिए तो मैथ्स ऑब्वियस सी बात है, उनको लगेगा नहीं तब कि मैम मैथ्स का पेपर कैसे देंगे जनरल टेस्ट में। ये सब की प्रिपरेशन होगी आपकी अल्फ़ा बैच के अंदर में, ठीक है। डिटेल्स के लिए आपको बस DM करना है दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे, ठीक है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे अभी आपका आ जाता है, देखो आप, जैसे मैंने नंबर ऑफ कंपटीशन की बात की थी आपको कि 2022 में लगभग 9.6 लाख बच्चों ने एनरोल किया था। अब आप देखते जाओ कैसे ये ऊपर बढ़ते जा रहा है। 2023 में 19.2 लाख बच्चों ने एनरोल किया, और इस बार 2024 में 13.48 लाख बच्चों ने एनरोल किया। शायद ये डेटा ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन हाँ ये डेटा 2024 की ऊपर में जानी चाहिए, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक है, गलती से हो गई, खैर। तो देखो अब इस कंपटीशन में इतने बच्चे हैं, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी की जो सीट है ना लिमिटेड है, और आपको उसी रेस में दौड़ना है, क्योंकि अभी तो और कंपटीशन बढ़ने वाला है, अभी और नए बच्चों से कंपटीशन होगा, और साथ ही लास्ट ईयर जिन बच्चों का रह गया था वो भी पेपर देंगे। उससे क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा नंबर, स्टूडेंट का नंबर तो इंक्रीज़ हो जाएगा, इससे कंपटीशन और टफ हो जाएगा। इसी के प्रिपरेशन के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, और आज से ही शुरू करना है अपनी प्रिपरेशन। अगर आप सितंबर से नहीं प्रिपेयर करोगे मई तक, तो आपका CUET निकलना एकदम नामुमकिन है, मेरी बात मानो। क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया था, मैंने खुद भी देखा था कि पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं पेपर, एकदम ईजी वे में नहीं रहता है। आपके लिए उसका प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट लगाना, टेस्ट पेपर करना, एवरी डे हर एक चीज़ करना इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ हम आपको फ्री जो भी होगा, आपका बुक सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आपका मॉक टेस्ट, टेस्ट पेपर सब कुछ प्रोवाइड होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो। और बाकी हमारे अल्फ़ा बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए स्क्रीन नंबर पे आपको मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, सिर्फ हाई लिखोगे, बाकी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा CUET के अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि IP मैट का एग्ज़ाम देना, तो उसकी बैच भी हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। उसके इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ हाई लिख के भेजना है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।